आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर ज्योग्राफी के अंदर मोस्ट क्वेश्चन या फिर मोस्ट टॉपिक इसे कह सकते हैं, वो है चाय। हर साल क्वेश्चन बनता रहता है, हर साल एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन पूछ ही लेता है चाय के बारे में कि चाय के विस्तार से वर्णन कीजिए। ज्योग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है। फिर से तो बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए है, और भी जो भी कोई चाय के बारे में जानना चाहता है तो चाय के बारे में जान सकते हैं। एक जो मोस्ट बेनिफिट आपको इस वीडियो से होगा वो यह होगा कि आपको ज्योग्राफी बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर हमारे दो होते हैं, एक एशिया का ज्योग्राफी और एक भारत की ज्योग्राफी। देखिए चाय का क्वेश्चन दोनों में ही बनता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भारत की याद करो तो एशिया की याद ना करो। देखिए आप कोई सी भी एक याद कर लोगे ना तो आपको बस थोड़ा सा ही याद करने की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे में कि हाँ भाई किस क्षेत्र में चाय उत्पादन होती है। तापमान वही सेम रहेगा, वायु वही सेम रहेगी, मौसम, मिट्टी, श्रम, वर्षा, ये सब सेम ही रहता है चाय के बारे में। एक बार आपने चाय के बारे में पढ़ लिया तो फिर चाहे वो इंडिया के बारे में या चाहे एशिया के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं बीए के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए चाय आखिरकार पौधा कैसा होता है। देखिए इसकी कुछ चीज़ें, देखिए वैसे तो यहाँ पे विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ मेन चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा जो आपको याद रखनी है, फिर आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, एक तरह से निबंधात्मक प्रश्न बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। चाय एशिया का मूल पौधा है, ये सब आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। ये एक तरह से जो मान लीजिए इंट्रोडक्शन होता है चाय के बारे में, जो आपको लिख के आना। आप ये सब कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है चाय के बारे में तो, और हो जाएगी अभी इस वीडियो के बाद में आपको हो जाएगी। देखिए चाय एशिया का मूल पौधा है, यह बागायती कृषि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है। चीन चाय की जन्मभूमि है, ये सब हमको पता है। चीन में चाय पीने का प्रचार आज से हजारों वर्ष पूर्व था। दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में पर्वतीय ढालों में चाय के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण रहा है। बस आपको यह लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में पर्वतीय ढालों में चाय के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण रहा है। यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई कि एक तो एशिया के अंदर चाय का उत्पादन होती है। देखिए एशिया के अंदर चाय होती है दक्षिणी पूर्वी इधर की साइड, इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मानसून यहाँ पे आता है तो सर्वाधिक वर्षा यहीं पे ही होती है, इसलिए। और जहाँ पे सर्वाधिक, क्योंकि चाय के पौधे को अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए चाय का पौधा भी वहीं पे होगा जहाँ पे अधिक वर्षा होगी। जैसे कि हमारे इंडिया में बात कर ले तो असम, मेघालय में चाय की अच्छी खेती होती है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि चाय के पौधे के लिए अधिक वर्षा चाहिए, तो उसके लिए अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। तो जो एशिया में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एरिया, इसलिए यहाँ से आपको दो लाइन याद रख लेनी है। इन दो लाइन के बदौलत आप कॉपी के अंदर, पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर काफ़ी विस्तार से लिख पाएंगे, अपने मन से बना कर लिख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है चाय उष्ण मानसूनी प्रकार का पौधा होता है। चाय उष्ण आर्द्र कटिबंधीय बागानी फसल है, यानी कि जहाँ पे क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र होता है, कटिबंधीय यानी कि सीधी सी बात है अधिक वर्षा वाले आर्द्र क्षेत्र में ही चाय का पौधा उगाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक है। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन था, ये इसमें सिर्फ आपको ये बस एक लाइन याद करने की ज़रूरत है, फिर आप इस इंट्रोडक्शन को खुद भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी याद करने की चीज़ नहीं थी जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। नॉर्मली बात है, चाय एशिया का मूल पौधा है। चाय चीन की चाय की भूमि चीन है, जन्मभूमि चीन है, और यहाँ इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में उगाए जाते हैं, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में अधिक होती है और इसको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप खूब आराम से लिख सकते हैं, अपने मन से मुताबिक बना कर लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तापमान की। चाय के पौधे को तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो देखिए यह विशिष्ट रूप से एक मानसूनी पौधा है, यह हम भी जानते हैं ये मानसून के ऊपर आधारित है, जिसके लिए साधारण तथा उच्च तापमान 24 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जहाँ भी रहते हो आपके लगभग 30 डिग्री तापमान रहता होगा, ठीक है, 30 डिग्री तापमान रहता है। तो चाय के पौधे को थोड़ा सा अधिक तापमान चाहिए। तो आपको बस यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है, तापमान के अंदर 24 डिग्री से 34 डिग्री की आवश्यकता होती है। यह चाय के लिए धूपदार मौसम उपयुक्त रहता है। पाला इसके लिए घातक है। पाला यानी कि कोहरा, धुंध जिसे आप बोलते हैं, सर्दियों में धुंध जम जाती है ना, कोहरा, तो कोहरा इसके लिए घातक होता है। अतः ठंडे क्षेत्रों में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो अब आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे चाय की खेती नहीं हो सकती। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक महासागर और यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो यहाँ पे चाय की खेती नहीं हो सकती। ज्योग्राफी सब कुछ फिक्स है। अगर आपको ज्योग्राफी की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई रेगिस्तान में चाय थोड़ी होगी। चाय कहाँ उत्पादन होगी? जहाँ पे अधिक वर्षा होगी और जहाँ पे अच्छी धूप होगी।
चाय का पौधा वहीं पे होगा जहाँ पे अच्छी धूप और अच्छी वर्षा होगी। अच्छी धूप 24 डिग्री से 34 डिग्री, आपको ज़रूरी नहीं है फिक्स, यही आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, फिक्स नहीं है। 24 से 34 से लिख के आए आप BA के अंदर, आराम से लिख सकते हैं। 25 से 35 लिख सकते हैं, 20 से 35 लिख सकते हैं, 21 से 32 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। इसलिए कोई फिक्स नहीं है, आपको बस थोड़ा अंदाज़ा रखना है। 25 से 35 के बीच में आपको लिख के आना है। फिर भी अगर आप फिक्स तापमान याद नहीं रख पाएँ तब भी। तो ये बात होगी तापमान की। अब बात कर लेते हैं वर्षा की। तो जैसे मैंने बताया, जैसे कि वर्षा टॉपिक आपने डाला और खूब लिखी इसमें कि चाय के पौधे को अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मानसून के कारण अच्छी वर्षा होती है, इसलिए चाय का पौधा दक्षिणी पूर्वी एशिया में उगाया जाता है। बनाते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है BA के अंदर कॉपी भरना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी अच्छा लिखे, जब तक आपने पन्ने नहीं भरे तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा। तो चाय का पौधा जल प्रेमी होता है, वही लैंग्वेज आ गई कि भाई चाय के पौधे को अधिक वर्षा चाहिए। अतः 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसे 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी उपज अच्छी होती है। इसके लिए शुष्क मौसम हानिकारक होता है। शुष्क मौसम यानी वही ठंडा मौसम, कोहरा जिसमें धुंध छा जाती है, अधिक ठंड वाला मौसम, इसके लिए हानिकारक, यानी सर्दियों में इसे नहीं उगा सकता। परंतु जड़ों में पानी ठहरने पर पौधा भी नष्ट हो जाता है, यानी इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता है, लेकिन इसकी जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए। अब इससे एक बात खुद ब खुद आपके दिमाग में आएगी कि यार जड़ों में पानी, पौधा तो रहेगा ही, अधिक वर्षा होगी तो इसलिए तो इसे ढलानी भागों में उगाया जाता है, यानी कि इसे पहाड़ों की ढलानी भागों में। अतः इसे सामान्य ढालू भूमि की चाहिए, यानी कि इसे पहाड़ों की जो ढलान होती है उस पर सीढ़ी नुमा आकार करके चाय की खेती उगाई जाती है। अगर आपने कभी फिल्मों में देखा हो तो पहाड़ों पर होती है चाय की खेती, इसलिए होती है क्योंकि इसके पौधे में अगर पानी, जड़ में इसका पानी रुक जाता है तो यह पौधा नष्ट हो जाता है। तो वर्षा के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई इसे 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की अधिक शुरुआत ऐसे कर सकते हैं आप कि भाई चाय के पौधा जल प्रेमी होता है, इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसके लिए उपयुक्त माना जाता है, तथा इसकी अच्छी उपज के लिए इसे मौसम मानसूनी वन पौधा माना जाता है, तथा इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए इसे ढलानी भागों में उगाया जाता है, जो कि इसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस तरह से भी आप बना कर लिख सकते हैं। बस आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, फिर रबड़ की तरह आप बढ़ाते जाइए। अब बात करते हैं धरातल की। जैसे कि अभी धरातल हमने देख लिया था, फिर भी देखिए चाय की कृषि के लिए 1000 से 1800 मीटर के बीच का साधारण पहाड़ी ढालू क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि पहाड़ी ढालू क्षेत्र, तो चाय के पौधे के लिए कैसा क्षेत्र चाहिए, कैसी भूमि चाहिए, पहाड़ों की ढलानों वाला क्षेत्र चाहिए, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा। बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी के देखिए, मिट्टी चाय के लिए सुप्रवाहित, हल्की तथा गहरी बलुई मिट्टी चाहिए। तो बलुई मिट्टी यहाँ पे आपको बस याद रखना है, जिसमें लोहे जीवाश्म की मात्रा अधिक हो, सर्वश्रेष्ठ होता है। वह वन क्षेत्रों की मिट्टियाँ अपनी उर्वरक शक्ति के कारण बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चाय की मिट्टी में अम्लता की आवश्यकता होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि चाय के पौधे के लिए मिट्टी का अम्लता होना अति आवश्यक है। इसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन की मात्रा वांछनीय है, ये जरूर नहीं याद रखें आप। दार्जिलिंग की अच्छी चाय का गुण इन्हीं तत्वों की देन है। चाय के लिए अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रोजन, हड्डी की खाद, हरी खाद का प्रयोग आवश्यक माना गया है। तो अब मिट्टी के अंदर आपको दो ही चीज़ याद रखनी है कि चाय के लिए सुप्रवाहित या फिर चाय के लिए बलुई मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, या फिर इस चाय की मिट्टी के अंदर अम्लता की आवश्यकता अधिक होती है तथा इसके अंदर हड्डी की खाद व हरी खाद का उपयोग किया जाता है। ये बात आप मिट्टी के अंदर लिख सकते हैं और सीधी धीरे बातों को बढ़ा सकते हैं, जैसे जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही उपयुक्त प्राप्त होती है, इसी कारण इसे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक उगाया जाता है। आप एक ही बात को घुमा कर लिख सकते हैं। BA के अंदर यही खेल है, लिखने का खेल है बस BA के अंदर। अब बात करते हैं श्रम के अंदर। तो देखिए, श्रम, चाय की खेती से संबंधित अनेक कार्यों के लिए सस्ते कुशल महिला श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि बस इसमें सस्ते कुशल और एवं महिला श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ छूटनी पड़ती है ना, इसलिए। तो अब इसकी खेती मशीनों द्वारा भी की जाती है। चाय के लिए पत्तियाँ चुनने, गर्म करके सुखाने और डिब्बों में भरने भेजने के लिए सस्ते निपुण मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसी कारण चाय का उत्पादन देश में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है। तो ये बात आपको श्रम के अंदर याद रखनी है कि चाय खेती के लिए सस्ते व निपुण कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो कि महिलाएं होती हैं, क्योंकि इसके आपने देखा हो तो फिल्मों के अंदर पत्तियां छूटनी पड़ती हैं, पीछे थैला लगा रखते हैं, बहुत बड़ा ठोकर सा बांध लेते हैं, फिर एक एक पत्तियां छूटते हैं, इसलिए इसके सस्ते और कुशल
श्रमिकों की आवश्यकता होती है और फिर इसको डिब्बों में पैक करना, भेजना, इसलिए इसका काफ़ी अधिक जनसंख्या, जहाँ पे अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पे बेरोज़गारी होगी तो सस्ते कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं। तो ये बात आती है श्रमिकों पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि चाय कितने प्रकार की होती है, चाय किस किस प्रकार की होती है। चाय के प्रकार देखिए, वाणिज्य दृष्टि से चाय 2 प्रकार की होती है। एक काली चाय जो आप सभी ने पी होगी और एक हरी चाय जो भी हमने कभी कभार पी होगी, ज़्यादातर ये चीन में होती है। इन दोनों में केवल पत्ती तैयार करने की विधि में ही अंतर है, यानी कि इस तरह कोई अलग से इसकी खेती नहीं होती, बस इसकी पत्तियों को अलग तरीके से बनाया जाता है। काली चाय उन पत्तियों से तैयार होती है जिन्हें तोड़कर एक निश्चित समय तक कुलमुलाने व खमीर उठने के लिए धूप में सुखा दिया जाता है, वे सूर्य में सुखा दिया जाता है। फिर इन पर पानी के छींटे दिए जाते हैं जिससे खमीर उठ जाने से पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके पश्चात उन्हें भट्टियों में फैलाकर सुखाया जाता है और उन पर बेलन घुमाया जाता है जिससे पत्तियां गोल गोल घूम जाती हैं ना, बिल्कुल गोल गोल आती हैं। इसीलिए आते हैं कि वो बिल्कुल सूखा कर उनको बिल्कुल गोल गोल कर देता है, पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके पश्चात उन्हें भट्टियों में फैलाकर सुखाया जाता है और उन पर बेलन घुमाया जाता है। पत्तियों की पूरी तरह शुष्क हो जाने पर उनमें छलनियों से छान लिया जाता है। छोटी बड़ी पत्तियों के रूप में अलग अलग करके तथा और कार्टूनों में भरकर बाज़ारों में भेज दिया जाता है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया केवल काली चाय के लिए होती है, यानी भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में केवल काली चाय अधिक उत्पादित होती है। मैंने बोला था ना, हरी चाय बहुत कम होती है, जापान में अधिक होती है। जापान में पूर्णतः हरी चाय की ही पत्तियां सीधे धूप में या यंत्रों से सीधे सुखाकर तैयार की जाती है। चीन में काली चाय, हरी दोनों प्रकार की चाय उत्पादित की जाती है, क्योंकि चीन तो चाय की जन्मभूमि है। सूखने के बाद उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। इस विधि से पत्ती का मौलिक रंग तथा स्वाद वैसा ही बना रहता है। चाय की पत्तियां तैयार करने की विधि के अनुसार एक तीसरे प्रकार की चाय भी होती है, उसे उलोंग चाय कहते हैं। यह ताइवान में उत्पादित की जाती है। इसे विश्व की सर्वोत्कृष्ट चाय के रूप में गिना जाता है, फिर गणना की जाती है। तो ये थी चाय के बारे में नॉलेज जो कि आप सभी को प्राप्त हुई। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो उत्पादन इसका भारत में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, और चीन में होता है, इंडोनेशिया में होता है, ताइवान में होता है, जापान में होता है, बांग्लादेश में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसका होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को थोड़ा सा देख लेते हैं। एशिया में उत्पादन होने वाली चाय का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। ब्रिटेन संसार की सबसे अधिक चाय का आयात करता है। भारत तथा श्रीलंका संसार के सबसे बड़े चाय निर्यातक देश हैं। निर्यात यानी विदेशों में बेचने के लिए श्रीलंका और भारत सबसे अधिक जाना जाता है। चाय निर्यात करने वाले एशिया के अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान इत्यादि शामिल हैं। बात करें अगर इनके उत्पादन की, कितना उत्पादन करते हैं, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण देशों की देख लेते हैं, जैसे भारत की देख लेते हैं। तो देखिए भारत विश्व की 35% तथा एशिया की 38% चाय का उत्पादन करता है। भारत में चाय का उत्पादन उत्तरी पूर्वी राज्यों में असम के ऊपर क्षेत्र व पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी, दक्षिणी भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय तथा उसके तराइन भागों में, निचले भागों में कांगड़ तथा मंडी क्षेत्रों में, तराइन में देहरादून, गढ़वाला, अल्मोड़ा, झारखंड में रांची आदि में होती है। यहाँ 2004 से चाय का उत्पादन 6.94 लाख मेट्रिक टन था। ये भारत की चाय की निर्यात की बात थी, उत्पादन की बात थी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करें आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जो भी आपको जैसी भी लगती है वैसे करें ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।